बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल की दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए, जश्न मौलूद हरम उसमें मनाना चाहिए। पहले कर लो हाजियों अजर रिसालत तो अदा, सुनते हैं मकरूज़ को हज पर न जाना चाहिए। तमाम मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के चाहने वालों की खिदमत में मौलूद काबा अमीर मुमकिनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के यौम विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी के साथ तमाम मोमिनीन को ये इत्तला देना चाहते हैं कि इस बार दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगपुरा में इमाम अली अलैहिस्सलाम के यौम विलादत की मुनासबत से जो महफ़िल मुनक़िद होती है हर साल की तरह, इस साल भी वो इंशाअल्लाह 18 रजब यानी 19 जनवरी बरोज़ इतवार मुनक़िद होगी। ये महफ़िल जिसमें हिंदुस्तान के नामवर शोराए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं, आफ्ताब शरीयत क़ायद मिल्लत शिया मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला की सरपरस्ती में और शिया वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अली ज़ैदी साहब की सदारत में मुनक़िद होगी। इस महफ़िल में जो हमारे बुज़ुर्ग तरीन शोरा हैं उर्दू के, वो तशरीफ़ ला रहे हैं और नौजवान चेहरे भी जिनको उस तरफ मोमिनीन ने नहीं सुना है, उन्हें भी हमने शिरकत की दावत दी है। कुछ नौजवान चेहरे भी होंगे और कुछ बुज़ुर्ग शोरा होंगे। और इस महफ़िल की निज़ामत हिंदुस्तान की नामवर शख्सियत, उर्दू अदब के मकबूल तरीन शायर प्रोफ़ेसर नाशिर नक़वी साहब करेंगे। और इसी तरह से जो हमारे मुकामी शोराए किराम हैं, उनमें भी जो ज़िला बिजनौर के मोतबर मुस्तनद और नामवर शोरा हैं, जिनमें जनाब डॉक्टर गुलशन बिजनौरी साहब शामिल हैं और बहुत ही मोतबर और मुस्तनद नोहा निगार भी हैं, मनक़बत निगार भी हैं, जनाब आसिफ़ जलाल बिजनौरी साहब हैं। और उसी के साथ साथ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बर्र सग़ीर में जो अपनी नोहाख़ानी की वजह से मशहूर व मारूफ़ हैं, जनाब खुर्शीद असरी साहब भी इस महफ़िल में शिरकत कर रहे हैं। और मकामी शोरा में नौजवान चेहरे के तौर पर आप इसमें समाअत फ़रमाएँगे जनाब नैयर ज़ैदी साहब को और जनाब शहनशाह बिजनौरी साहब को। ये तमाम शोरा जो बिजनौर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बिजनौर की नुमाइंदगी करेंगे और हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए मुख्तलिफ़ शहरों से आपके नज़दीक शोराए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जश्न में शरीक हों और इमाम अली अलैहिस्सलाम के यौम विलादत पर अपनी मसरत का इज़हार करें जश्न में शामिल होकर। एक और ख़ुसूसी गुजारिश है मोमिनीन किराम से, वो ये कि जश्न मौलूद काबा ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगा। और क्योंकि जैसा कि आपके इल्म में है, मौसम बहुत सर्द है और बिजनौर में बड़ी सर्द हवाएँ चल रही हैं, जिस तरह की इत्तला हमें मिली हैं, तो हम चाहते हैं कि 12 बजे तक ये जश्न ख़त्म हो जाए। यानी ठीक 8 बजे महफ़िल शुरू हो जाएगी और हमारी कोशिश होगी कि 12 बजे तक ये महफ़िल इख्तिताम पज़ीर हो। लिहाजा मोमिनीन से दरख्वास्त है कि वक्त की पाबंदी का ख़्याल रखते हुए तशरीफ़ लाएँ। 8 बजे इंशाअल्लाह महफ़िल तिलावत कलाम पाक से शुरू हो जाएगी। दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा का जैसे ही मैं ज़िक्र करता हूँ, तो मेरे सफ़े ज़हन पर जो नाम सबसे पहले उभरता है वो अम्मे मोहतरम शायर आले मोहम्मद सैयद आले मोहम्मद मंज़र ज़ैदी साहब का नाम है। 1996 में जब मैंने पहली बार दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगपुरा में बहैसियत ख़तीब मजलिस को ख़िताब किया था, तो उस साल वो वहाँ की मजालिस के कन्वीनर थे और उनकी कन्वीनरशिप में पहली बार मैंने 1996 में दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगपुरा में मजलिस ख़िताब की। उसके बाद दरमियान में मजालिस ख़िताब करता रहा, लेकिन जो इब्तदा आपकी जहाँ से होती है जिस मिंबर से, और वो लोग कि जो इब्तदा में आपको ताउन करते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं, वो कभी भी जहन से महव नहीं होते हैं, वो हमेशा आपको याद रहते हैं। तो मुझे जब भी जोगपुरा का तसव्वुर मेरे जहन में आता है, इमाम अली अलैहिस्सलाम की बारगाह का जहन में जैसे ही ख्याल आता है,
तो वैसे ही शायर आले मोहम्मद सैयद आले मोहम्मद मंजर ज़ैदी मुझे ज़रूर याद आते हैं। तो मैं अपने तमाम सुनने वालों को इस मौके की मुनासबत से उनके कुछ अशार मेरे जहन में आ रहे हैं, वो भी नज़र किए देता हूँ। इसी के साथ मौलाए कायनात की विलादत की मुबारकबाद भी देता हूँ। सैयद आले मोहम्मद मंजर ज़ैदी ने कहा था कि अबू तालिब के दुश्मन को मेरा पैगाम पहुँचा दो, अबू तालिब के दुश्मन को मेरा पैगाम पहुँचा दो, अंधेरी वल्दियत को रोशनी अच्छी नहीं लगती, अंधेरी वल्दियत को रोशनी अच्छी नहीं लगती, उसे नाते नबी क्या फैज़ पहुँचाएगी है मंज़र, उसे नाते नबी क्या फैज़ पहुँचाएगी है मंज़र, कि जिस कम बख्त को नादे अली अच्छी नहीं लगती, कि जिस कम बख्त को नादे अली अच्छी नहीं लगती। मौलाए कायनात के चाहने वालों को एक बार फिर से जश्न मौलूद काबा की मुबारकबाद।